जोड़ों में दर्द है, घुटने में सूजन आ गई है या घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। आज कुछ ऐसी पत्तियों को यहाँ तोड़ रही हूँ, एक ऐसे पेड़ के बारे में, एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर लेने से कई गंभीर बीमारियां दूर होती हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं खाने में, इसके फूलों का प्रयोग करते हैं, इस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है, इस पेड़ के तने का प्रयोग करते हैं, इस पेड़ के छाल में से या तने में से जो गोंद निकलता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या मेरा YouTube परिवार इन पत्तों को, इन फलियों को देखकर समझ सकता है ये काहे का पेड़ होगा? मुझे जल्दी से जो कमेंट करेगा दोस्तों, अगले वीडियो में हम उसका नाम अनाउंस करेंगे और उन्हें थैंक्स बोलने वाले हैं दोस्तों कि ये काहे का पेड़ है, काफी ऊंचाई पर लगा है। इसके पत्तों को तोड़ने में मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की है और साथ ही साथ अभी इसकी फलियां नहीं है। अगले वीडियो में मैं इसकी फूल और फलियां दोनों दिखाने वाली हूं। गर्दन का दर्द है, घुटने के दर्द से परेशान है दोस्तों, तो सहजन की पत्तियों को पानी में उबाल कर लेना शुरू करें। आजकल तो दोस्तों मुनगा, मोरिंगा, इसका पाउडर भी आने लगा है। मुनगे की सब्जी बनाते हैं, मुनगा भाजी बनती है, मुनगे की फलियों की सब्जी, सहजन के फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है। जहां तक पोषक तत्वों की बात करूं तो दूध से कई गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। बात करूं कैल्शियम की तो जितना ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम दूध में होता है, जो कैल्शियम होता है वो इसमें होता है, उसमें होता है, उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। संतरे में बोलते हैं ना विटामिन सी, बहुत विटामिन सी होता है संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज हम इसके साथ इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ मेथी के बीजों का, ताकि हमारी रेमेडी और ज्यादा पावरफुल बन सके। मुनगा भाजी, मुनगा की पेड़ में से, इसकी टहनियों में से जो गोंद निकलता है ना दोस्तों, इसका गोंद जो होता है हमारे घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। एक बर्तन में आधा चम्मच दाना मेथी लिया है। पहले आप तो मुनगा की पत्तियों को धो लीजिएगा दोस्तों। मैंने भी पेड़ में बहुत ये जो लगी हुई थी, धूल भी रहती है, अच्छी तरह से इन भाजियों को साफ करा है, डंडियों को अलग किया है, उबलने रखा है। एक छोटा टुकड़ा हल्दी का और दालचीनी का डालिएगा, जरूर डालें। दालचीनी खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाती है। दालचीनी सिनेमन स्टिक छोटा सा टुकड़ा डाला है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दिल के रोग के खतरे से बचाएगा ये काढ़ा। एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का डाला है। जब ताजी हल्दी ना मिले, कच्ची हल्दी ना मिले आपको, तो आप यहाँ पर केवल 1 चुटकी हल्दी पाउडर जरूर डालें। सर्दी, खांसी, बदन दर्द की समस्या भी दूर होगी। शरीर में कैल्शियम का स्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा दोस्तों, इससे आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। बात करूं पोषक तत्व की, कि दही में बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है। दही से 4 गुना ज्यादा विटामिन डी होता है मुनगे की पत्तियों में, इसकी फलियों में, इसके फूलों में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इतना विटामिन ए होता है, गाजर में बोलते हैं ना, गाजर खाओ, आंखों का चश्मा जो लग गया है ना वो उतर जाएगा। गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है। मैं बता रही हूं ना आपको, इतने पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इस पत्तियों को पानी में उबाल कर लेना शुरू करें। 300 से अधिक गंभीर बीमारियां दूर होंगी, इतनी पावरफुल पत्तियां हैं। मेथी, हल्दी और साथ ही साथ दालचीनी के साथ इस काढ़े को उबाल लिया है। इससे आप देखेंगे दोस्तों, इस काढ़े को थोड़ा सुबह पीजिए, गरम पीजिए। चाय कॉफी पीने से पहले थोड़ा गरम गरम ले लीजिए। आप इसे बच्चों को भी जरूर दीजिए। मोटापा भी कम होगा, शरीर में जमी हुई चर्बी मोम के जैसे पिघल जाएगी, शरीर में फैट जमने नहीं पाएगा, पेट से जुड़ी बीमारियां दूर होंगी दोस्तों। चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा, ये इतनी ताकतवर पत्तियां हैं। बेवजह ही थकावट, कमजोरी, चलने फिरने में जो तकलीफ है वो बिल्कुल दूर होगी। आजकल तो दोस्तों इसकी पत्तियों के पाउडर भी आते हैं आयुर्वेदिक स्टोर में, ऑनलाइन भी मिलता है। मोरिंगा लीफ पाउडर, हमारे यहाँ मुनगा भाजी कहते हैं, सहजन कहते हैं।
आपके क्षेत्र में इस पेड़ को और किस नाम से पुकारते हैं जरूर बताइएगा। घर पर पाउडर बनाइए ना। सहजन की कुछ मोटी डंडियों को हटा रही हूं, कोमल डंडियों को नहीं हटा रही हूं। धो लिया है, अब एक सूती कपड़े पर छांव में फैला दे। सूखने पर ग्राइंड करके छान लीजिए। घर पर बनाइए मोरिंगा लीफ पाउडर, वैसे आप बाजार का भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ तो पेड़ लगा है दोस्तों, मुझे जब जरूरत होती है मैं इसकी ताज़ी पत्तियों को तोड़ती हूँ। सुबह उठकर मैं और मेरे पति इसका काढ़ा ज़रूर पीते हैं दोस्तों। कुछ दिन लेकर देखें, 15 दिन में अंतर महसूस करेंगे। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल दूर होगी। यह है मुनगा की पत्तियों का पाउडर, घर का पिसा हुआ है इसलिए कलर आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है। बाजार में चटक हरे रंग का आता है, पता नहीं क्यों, इसीलिए बोला मैंने आपको घर पर ताज़ा पत्तियों को सुखाकर, छांव में सुखाकर खुद पीसिए ना। पाउडर को गर्म पानी में डालकर ही आपको लेना है। कुछ दिन लगातार लें, ये इतना ताकतवर होता है दोस्तों। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि इतना विटामिन सी होता है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। सहजन का गोंद है ये, इसकी पेड़ की छाल में से जो गोंद निकलता है ना, उसका भी प्रयोग करने से घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस आएगी। तेल में प्रयोग करें। सरसों के तेल में मुनगे की पत्तियों का पाउडर या ताज़ी पत्तियों को उबालकर मेथी डालकर धूप में रख दीजिए। धूप में बैठकर इस तेल से मालिश करने से वेरिकोज वेन, दबी हुई नस या जो नसें बेजान और सिकुड़ गई हैं, उन पर मालिश करने से ताकत आएगी। सुबह उठकर जो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, झुंझुनी आ जाती है, हाथ पैरों की भी इस तेल से हल्की सी मालिश करिए या इस तेल को लगाइए, आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।